नमस्कार शिक्षक साथियों, यहाँ हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश में स्थानांतरण प्रारंभ होने वाले हैं। शिक्षा विभाग में भी स्थानांतरण प्रारंभ होने वाले हैं। जो शिक्षक साथी स्थानांतरण चाहते हैं या अतिशेष में उनका नाम है और प्रशासनिक तबादला उनका होने वाला है, उनके द्वारा आवेदन भी किए जाएंगे। यदि आप स्वैच्छिक आवेदन कर रहे हैं, म्यूचुअल आवेदन कर रहे हैं या किसी प्रकार का आवेदन कर रहे हैं स्थानांतरण हेतु, तो आपको आवश्यकता होगी रिक्तियों की। वेकेंट पोस्ट आपको देखना होगा, कहाँ कहाँ पद खाली हैं, वह जानकारी आप कैसे देखेंगे, इस जानकारी को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो एजुकेशन पोर्टल पर वेकेंट पोस्ट देखने की प्रक्रिया देखते हैं हम। ब्राउज़र पर आप सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। इसे आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आप नीचे देख रहे हैं साइट एजुकेशन पोर्टल 3.0, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। अब यहाँ आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्या लिखना है। यूजर नेम में आप अपनी व्यक्तिगत यूनिक आईडी लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। तो यूनिक आईडी पासवर्ड कौन सी होगी, जो आप हमारे शिक्षक ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु यूज करते हैं या विभाग द्वारा जो आपको यूनिक आईडी दी गई है वह यूनिक आईडी पासवर्ड लिखेंगे। आप कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। जैसे ही आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 को अपनी व्यक्तिगत यूनिक आईडी से लॉगिन करेंगे तो यह पेज ओपन होगा। लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं आप ऑप्शन और आपकी प्रोफाइल भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। अब आप देखना चाहते हैं रिक्तियाँ या वेकेंट पोस्ट, तो देखें होम के नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा ट्रांसफ़र मैनेजमेंट। ट्रांसफ़र मैनेजमेंट पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखें यहाँ पर होम, ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, ट्रांसफ़र रिपोर्ट, ज्वाइनिंग और चेंज पासवर्ड ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ हम क्लिक करेंगे ट्रांसफ़र मैनेजमेंट। ट्रांसफ़र मैनेजमेंट पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शन प्रदर्शित हुए हैं व्यू लॉक एप्लीकेशन, ट्रांसफ़र रिपोर्ट और ज्वाइनिंग। यह कार्य होंगे आपके जब आपका स्थानांतरण हो जाता है, उसके पश्चात यह जानकारी आप देखेंगे। अब हम देखते हैं वेकेंट पोस्ट आपको कहाँ से शो होंगी। तो ट्रांसफ़र रिपोर्ट पर हम क्लिक करते हैं। ट्रांसफ़र रिपोर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं ट्रांसफ़र रिपोर्ट के नीचे व्यू वेकेंट पोस्ट। यहाँ से आप रिक्तियाँ देख सकते हैं। आप अपने ब्लॉक, जिले या राज्य से संबंधित रिक्तियाँ देखना चाहते हैं, आपके विषय व पैनल से संबंधित पद देखना चाहते हैं, किन विद्यालयों में रिक्त हैं, तो आपको क्लिक करना होगा व्यू वेकेंट पोस्ट। इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह पेज ओपन होगा। अब कितने प्रकार से आप रिक्तियाँ देख सकते हैं। एक OIS कोड अर्थात जो विद्यालय का यूडाइस कोड है, उसके माध्यम से आप रिक्तियाँ देख सकते हैं। तो यदि आपको किसी विद्यालय का या जिस विद्यालय में आप चाहते हैं कि उस विद्यालय में आप आवेदन करें, तो उसका डाइस कोड आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं डाइस कोड एक विद्यालय का उदाहरण स्वरूप, क्या उस विद्यालय में रिक्तियाँ हैं, तो डाइस कोड लिखें आप। जैसे हमने एक उदाहरण स्वरूप यहाँ पर डाइस कोड लिखा, यहाँ कैप्चा फिल करना होगा आपको, तो कैप्चा फिल कर दें। जो यहाँ पर कैप्चा प्रदर्शित हो रहा है, कैप्चा फिल करते हैं और सर्च पर क्लिक कर देते हैं। सर्च पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस विद्यालय से संबंधित रिक्तियाँ यहाँ पर प्रदर्शित होंगी। विद्यालय का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ब्लॉक का नाम है, विद्यालय का नाम है और यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं सब्जेक्ट पैनल के अनुसार। सब्जेक्ट पैनल दिया गया है, पोस्ट कोड दिया गया है। आगे आप देखें सैंक्शन पोस्ट कितनी है, वर्किंग एम्प्लॉय कितने हैं और वेकेंट पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं वर्ग 1 हिंदी, सैंक्शन पोस्ट 1 है, वर्किंग एम्प्लॉय 0 है और वेकेंट पोस्ट 1 है। इसी प्रकार से अन्य विषय यहाँ पर दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में सैंक्शन पोस्ट होगी, सेकंड में वर्किंग पोस्ट होगी और तीसरे में वेकेंट पोस्ट है। अर्थात वेकेंट पोस्ट में यदि यहाँ पर संख्या दी गई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। रिजर्व फॉर न्यू रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर दिया गया है। ट्रांसफ़र रजिस्टर, ट्रांसफ़र ऑर्डर इशू भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। यदि किसी शिक्षक का ट्रांसफ़र जब होता है और आपके विद्यालय के लिए उनका ट्रांसफ़र होता है, आपका विद्यालय उन्हें इशू किया जाता है, तो यहाँ पर जानकारी आप देख सकते हैं। या किस पोस्ट के लिए ट्रांसफ़र हो चुका है, उनका आदेश या किसी शिक्षक का आदेश जारी हो चुका है, वह भी जानकारी यहाँ पर शो होगी। तो इस प्रकार से आप संबंधित शाला में वेकेंट पोस्ट देख सकते हैं। जिस विद्यालय में आप स्थानांतरण चाहते हैं, उस विद्यालय में रिक्तियाँ देखना चाहते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, आप डाइस कोड का उपयोग करके संबंधित विद्यालय में रिक्तियाँ देख सकते हैं। अब डाइस कोड आपको नहीं पता, आप ब्लॉक से संबंधित या डिस्ट्रिक्ट से संबंधित
रिक्तियां देखना चाहते हैं तो किस प्रकार से देखेंगे। वाई फिल्टर पर आप क्लिक करें। वाई फिल्टर पर क्लिक करेंगे, ईयर यहाँ पर सिलेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट नेम आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आप देख लें जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट को, या जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रिक्तियाँ देखना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं, किस ब्लॉक में आप रिक्तियाँ देखना चाहते हैं या संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट की रिक्तियाँ देखना चाहते हैं, तो आप संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट की भी यहाँ रिक्तियाँ देख सकते हैं। पहले हम ब्लॉक, संबंधित ब्लॉक की रिक्तियाँ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ब्लॉक सेलेक्ट किया, अब OIS टाइप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, स्कूल, इंस्टीट्यूट या ऑफिस। तो स्कूल हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं क्योंकि शिक्षकों से संबंधित हम जानकारी देख रहे हैं। यदि आप इंस्टीट्यूट से संबंधित रिक्तियाँ देखना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे। किसी ऑफिस में रिक्ति देखना चाहते हैं तो ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। हम चूँकि स्कूल में रिक्ति देखना चाहते हैं तो स्कूल हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। अब OIS कैटेगरी यदि आप कोई चयन करना चाहते हैं यहाँ पर तो कर सकते हैं, HSS, PS, MS, HS या JS के। जिस प्रकार का विद्यालय आप यहाँ सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। OIS नेम यहाँ पर ऑल, या यहाँ पर जब आप OIS कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने HSS सिलेक्ट किया तो यहाँ हम देखते हैं OIS जो संकुल केंद्र हैं वह यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। तो संकुल केंद्र जैसे आप सिलेक्ट कर देते हैं। पैनल ऑल या पैनल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वर्ग 3 जनरल हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। कैप्चा फिल करेंगे आप 73163, यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है इसे हमने सेलेक्ट किया, सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमने जानकारी यहाँ पर दी हैं इनसे संबंधित पोस्ट यदि संबंधित संकुल केंद्र में है तो वह यहाँ पर प्रदर्शित होगी। अब यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रकार की पोस्ट इस संकुल केंद्र में रिक्त नहीं है तो यहाँ पर 00 प्रदर्शित हुआ है। तो आप संकुल वाइज भी यहाँ पर जानकारियाँ देख सकते हैं। और यदि आप इस ब्लॉक से संबंधित सभी प्रकार के विद्यालय में पोस्ट देखना चाहते हैं तो ऑल सेलेक्ट कर दें। ऑल सेलेक्ट करके अब पैनल यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ऑल वर्ग 1 हिंदी, वर्ग 3 जनरल, HMPS वर्ग 3 जनरल, जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं, किस प्रकार की पोस्ट आप देखना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप वर्ग 3 की ही पोस्ट देखना चाहते हैं ब्लॉक में तो यहाँ पर आप कैप्चा फिल करें। जैसे हम यहाँ पर कैप्चा फिल करते हैं और फिर जानकारी देखते हैं, सर्च पर आप क्लिक कर दें। तो जो हमने यहाँ पर जानकारी दर्ज की है इस ब्लॉक में वर्ग 3 की पोस्ट कितनी रिक्त हैं या भरी हुई हैं, पोस्ट रिक्त हैं या नहीं है, तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आप देख सकेंगे। यहाँ पर देख लें आप, वर्किंग एम्प्लॉय सैंक्शन पोस्ट दी गई हैं, वर्किंग एम्प्लॉय दिए गए हैं, वेकेंट पोस्ट दिए गई हैं, सरप्लस पोस्ट दी गई हैं, रिजर्व सरप्लस दिए गए हैं। इससे संबंधित आप यहाँ पर नीचे देखें, प्रत्येक विद्यालय में जो इस ब्लॉक के विद्यालय हैं सभी विद्यालयों में वर्ग 3 की पोस्ट यहाँ पर प्रदर्शित होंगी। अब यहाँ पर पैनल आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे हम किसी विषय से संबंधित जानकारी देखना चाहते हैं तो वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे वर्ग 2 मैथ यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। अब कैप्चा पुनः आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो कैप्चा हम लिखते हैं यहाँ पर और सर्च पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस ब्लॉक में मैथ वर्ग 2 विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। अब देख लें आप किस विद्यालय में पद रिक्त है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं विद्यालय का नाम दिया गया है। इस ब्लॉक में या जिले में जो भी पोस्ट यहाँ पर रिक्त हैं वह यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं। तो हम देखते हैं, हमने यहाँ पर ब्लॉक नेम भी सिलेक्ट किया था, डिस्ट्रिक्ट नेम भी सिलेक्ट किया था, OIS टाइप भी सिलेक्ट किया था और OIS कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं की थी। सभी प्रकार की कैटेगरी में जैसे HS, PS, MS, HS, JS के सभी में यहाँ पर पोस्ट प्रदर्शित हो रही हैं। तो यह प्रक्रिया होगी। आप इस प्रक्रिया के द्वारा यदि वेकेंट पोस्ट देखना चाहते हैं संबंधित विद्यालय में, संबंधित ब्लॉक में, संबंधित डिस्ट्रिक्ट में, तो आप देख सकते हैं। तो आप भी इस जानकारी को देखें, अन्य साथियों में शेयर करें। जो भी शिक्षक साथी ट्रांसफर हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो यह किस प्रकार से वेकेंट पोस्ट देखेंगे, यहाँ जैसे हमने देखा था ब्लॉक भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं, संबंधित विद्यालय भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं, और या संपूर्ण जिले की जानकारी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑल सेलेक्ट कर दें। तो संपूर्ण जिले, यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करना आवश्यक है, अर्थात संपूर्ण जिले की जानकारी नहीं देख सकते आप, यहाँ आप ब्लॉक वाइज जानकारी देख सकते हैं। तो आप भी इस जानकारी को देखें और आवेदन करना चाहते हैं तो अपनी वेकेंट पोस्ट यहाँ पर
सिलेक्ट करें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। और भी आपकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप एक कमेंट करें, उसका भी समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।